देखो YouTube पर आकर इधर उधर वीडियो बनाना ये कर सकते हो वो कर सकते हो, नहीं। डेली बाइट पर मैं कोई भी कंटेंट कवर करता हूं, हमेशा आप लोगों को बोला है कि उसका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। जो सरकार कह रही है, जो सरकार जो कह रही है यूजीसी को, जो यूजीसी कह रहा है तमाम यूनिवर्सिटीज को, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जहां से सभी टीचर एजुकेशन की फील्ड की जो डिग्रियां होती हैं, बीएड, बीएलएड, डीएड, बीटीसी, इन सबको मान्यता मिलता है एनसीटीई से। उसी तरह इंजीनियरिंग वाले एआईसीटीई, उसी तरह आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जितना भी जेएनएम वगैरह का कोर्स होता है नर्सिंग वगैरह से रिलेटेड, जहां जहां से मान्यता लेती हैं, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए, तभी कोई डिग्री जो है पूर्ण रूप से मान्य होती है। अब होता क्या, हम किसी कॉलेज में चले जाते हैं तो भाई कॉलेज वाले उन्हीं सब चीजों का ना मान्यता लेके बैठे रहते हैं, तभी तो आदमी कहता है कि मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं है। तो जो ये वाला मुद्दा है कि एक साथ क्या 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला है, मैं डेली बैट के यूट्यूब पर आपको दिखा दे रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां आप देखोगे, एक मैंने वीडियो डाल के बात समझाई थी, ये कि क्या बीएड के साथ कोई और डिग्री ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा टॉपिक अभी भी यही है कि क्या बीएड के साथ कोई और डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और हाँ, साथ में मैं इस बात को समझ रहा हूं कि अप्रैल 2022 में यूजीसी ने नोटिफिकेशन दिया कि भाई कर सकते हो, 2 डिग्री कर सकते हो। ये यूजीसी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल 2022 में आया था। ये इनफैक्ट मैं आपको डेट बता दूं, 14 अप्रैल 2022 को आया था। फिर ये वाली वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया कि कैसे बहुत पहले मैंने जो आरटीआई वगैरह फाइल किया था यूजीसी को, उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। देखो एक बार मैं वापस से दिखा देता हूं, आप बीएड के साथ कर सकते हो कि नहीं। देखो, मैं छुन्नी देवी, मुन्ना छाप यूनिवर्सिटी, इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वहां गए थे यहां गए थे, बात कर लिए। मैंने इस वाले वीडियो लेक्चर में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पीपल्स यूनिवर्सिटी, उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया था। वहां पर मैंने आपको डिटेल में एक एक उनका नोटिस दिखाया है कि इग्नू कह रहा है कि हमारे यहां से डिग्री कर रहे हो तो साथ में कोई भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आप नहीं ले सकते हो। तो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री क्या है? बीएड एक एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, और कोई भी टीचर एजुकेशन का इस तरह का बैचलर वाला डिग्री एक एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके साथ आप नहीं कर सकते हो डिस्टेंस का डिग्री इग्नू से। अब ऐसा नहीं है कि तुम जाके एनरोल कर लोगे तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के रोकेगा। अरे तुम सड़क पर गाड़ी 500 के स्पीड पे चला सकते हो तो चला लो भाई, अब कुछ तुम्हारा हाथ पकड़ के तो रोकेगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा वो एक अलग मैटर है। वैसे ही यहां पर भी है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं रोकेंगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि देखो, टीचर एजुकेशन के फील्ड की जो भी डिग्री है ना, उसमें बेसिकली टीचर ट्रेनिंग वाला काम इन्वॉल्व होता है, जहां एक स्टूडेंट को फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। तो वैसे इसलिए साथ में इस तरह के प्रोफेशनल डिग्री के साथ ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो इग्नू नहीं अलाउ करती है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, अगेन मैं मुन्ना छाप छुन्नी देवी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लूंगा। अगेन इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि डीयू में अगर मेरे को बीएड करना हो तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी साफ सुथरे शब्दों में लिख के कहती है करने देंगे कि नहीं करने देंगे। आओ देख लेते हैं करने दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं करने दे रही है। मैंने गूगल पे CIDU.ac.in लिखा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंडिया का वन ऑफ द टॉप बीएड का कॉलेज है, सीआई नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। तो सीआई की मैं वेबसाइट पर आ गया ऐसे ही, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीआई की वेबसाइट पर मैं चला जाता हूं एडमिशंस पर, और 2024 का एडमिशन का प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया है। ठीक है, 2024 का नहीं आया है। आपको ये बात क्लियर है कि ये जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है ये अप्रैल 2022 में आया है। ठीक है, ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है ये अप्रैल 2022 में आया है। उसके बाद जुलाई 2022 में एडमिशन हुआ होगा डीयू में। ठीक है, तो जुलाई 2022 में क्या वो लागू हुआ? फिर अगस्त 2023 में, मतलब मान लो कि जुलाई 2023 में फिर एडमिशन हुआ होगा, तो लागू हुआ कि नहीं, इस बात को समझ लेते हैं। तो अब ये देखो, इनका प्रोस्पेक्टस है 2024 वाला एडमिशन का प्रोस्पेक्टस अभी डीयू का नहीं आया है, 2023 वाला जरूर अवेलेबल होगा। तो मैं एडमिशन आर्कीव में चला जा रहा हूं कि 2023 में जब इन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी किया था बीएड का, तो क्या बोला था? बीएड एडमिशन 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहां गिनती की बहुत लिमिटेड सीट है, अपना एक अलग तरह का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इनका मैं प्रोस्पेक्टस खोल ले रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये रहा बीएड का प्रोस्पेक्टस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बीएड का, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, प्रोस्पेक्टस 2023-24। देख लेते हैं इनके प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है, कि ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो कि नहीं। और देखो, छुन्नी देवी मुन्ना छाप यूनिवर्सिटी क्यों बोला? क्योंकि जो ढंग की यूनिवर्सिटीज होती है ना, बहुत तरीके से लिख के इन्फॉर्म करती है, इनका सेशन वेशन बहुत तरीके से चलता है। तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, देख लेते हैं नीचे इन्होंने क्या क्या दे रखा है। और नीचे हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो। As per AC resolution 40 dated 24/4/1997, no student of the university shall be permitted to pursue 2 degree courses simultaneously either from the University of Delhi or from other university except the part-time diploma certificates of the University of Delhi. ये prospectus
दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2023 का है बीएड के प्रोग्राम में, ये साफ सुथरे शब्दों में लिख रहे हैं कि नो स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी परमिटेड टू परस्यू 2 डिग्री कोर्सेज साइमल्टेनियसली ईदर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट जो पार्ट टाइम सर्टिफिकेट होता है 6 महीने का या साल भर से कम का डिप्लोमा होता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। वही चीज मैं आपको कल भी दिखा रहा था कि इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ करती है भाई। इग्नू, अब आपको वापस वो बात मैं दिखा दूं, आप वापस से यहाँ पर इग्नू सर्च कर लो, ठीक है। आप वापस से एक बार वापस देख लो जो वीडियो मैंने समझाया, तो पूरी बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ये रहा इग्नू, एडमिशन पे क्लिक कर देते हैं, डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस मेरे को शो करेगा। एडमिशन 2024 वाले सेशन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, इनका प्रोस्पेक्टस मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। इनके प्रोस्पेक्टस में क्या कह रहे हैं, ठीक है। आई गेस पेज नंबर इनका 232 है शायद, यहाँ प्रोस्पेक्टस में दे रखा है साइमल्टेनियस डिग्री की रिगार्डिंग इन्होंने कहाँ बात किया है। हाँ, तो प्रोस्पेक्टस के उस पार्ट पर हम आ गए हैं। 12.5 वाले पार्ट पर यहाँ दे रखा था कि क्या क्या ये 2 डिग्री से अलाउ करते हैं। इन्होंने बोला कि सर्टेन प्रोग्राम्स में नॉट अलाउड है, सर्टेन प्रोग्राम्स में नॉट अलाउड है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है और यहाँ पर देखोगे पॉइंट नंबर सी में इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में यहाँ पर लिख रखा है। हाँ, यहाँ पर पॉइंट नंबर सी पर देखो, साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE, NCTE एंड INC विल नॉट बी परमिटेड। और क्या है, टीचर एजुकेशन का डिग्री NCTE के अंदर आता है। तो ये इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही। 90% कैंडिडेट इग्नू से डिग्री वगैरह सारा कुछ ले रखे हैं। और यहां मैं कुछ कैंडिडेट का जो भी आंसर कर दे रहा हूं, सबसे पहले इन्हीं भाई साहब को आंसर कर दे रहा हूं। कहना क्या चाहते हो सर? भाई कुछ समझने के लिए ना पहले भी बहुत आपको बात का भावार्थ पता होना चाहिए। डायरेक्ट आओगे देखने की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो हो हल्ला में उलझोगे, हाँ कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते हैं। पहले उसके बैकग्राउंड समझिए और जो कोर्ट वगैरह का नोटिस है वो समझिए। अब इन्होंने कहा सर यूजीसी के नियम यूनिवर्सिटी के लिए होते हैं। भैया यूजीसी के नियम छात्रों के लिए भी होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी पर वो गाइडलाइन देते हैं, यूनिवर्सिटी हम तक गाइडलाइन देती है। अब ये कहो कि सरकार के नियम IAS IPS के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते हैं। अरे सरकार उनको गाइडेंस देती है, हमारे लिए ही है, हमारे ही सहूलियत के लिए नियम कायदे बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होते हैं, बिल्कुल लागू होते हैं भाई। क्यों नहीं लागू होते हैं? यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिए थे कि एक साथ 2 डिग्री नहीं कराई जा सकती। ये कहीं नहीं कहा कि एक स्टूडेंट 2 डिग्री नहीं कर सकता है। अरे नहीं कराई जा सकती मतलब नहीं कर सकता है। 2 डिग्री साथ करने का क्या मतलब होता है भाई? आप 2 रेगुलर डिग्री कर रहे हो, सर 2 कॉलेज आपस में सामंजस्य बना ले रहे हैं। कैसे सामंजस्य बना ले रहे हैं? आपका अटेंडेंस, कोई तो कॉलेज होगा जो पैसा लेके फर्जी तरीके से डिग्री दे रहा है, आप नहीं जा रहे हो और वो डिग्री दे रहा है, तो वो अपने आप में यूजीसी के आदेशों का अवहेलना है कि कॉलेज वाला कुछ लिखा हो, डिग्री वगैरह कराना हो, तरीके से नहीं करवा रहा है। अब ये कहो कि इंडिया में फर्जीवाड़ा बहुत ओपन तरीके से है कि कॉलेज वाले जो है ऐसे ही डिग्री उग्री दे रहे हैं, अटेंडेंस ऐसे ही पैसा लेके मार्क कर देते हैं। कोई भी ढंग की यूनिवर्सिटी है वो तो नहीं मार्क करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने अच्छे कॉलेज जाके आप मार्क करा के दिखा लीजिए, एक अटेंडेंस जो टीचर % एक्स्ट्रा लगा दे तो लगता है कि बच्चे को पता नहीं क्या कौन सा आशीर्वाद दे दिया हो। तो ये भी आप समझिए, ऐसा नहीं है भाई। और ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी तक, ठीक है। अच्छा आपने लिखा है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सॉल्व नहीं है। DU से MLIS, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो भाई, तो DU के बीएड का तो 2023 का प्रोस्पेक्टस दिखा दिया ना, 2024 का प्रोस्पेक्टस आएगा फिर पढ़ लेना, वहां लिखा है कि नहीं लिखा है। हाउ टू एनरोल इन द बैच ऑफ बीएड, अच्छा व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करिए। DMLT ये तो लैब वगैरह से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो उसका उससे लेना देना नहीं है। PGDCA जो है कंप्यूटर से बेस्ड डिग्री है। देखिए कोई कैंडिडेट अगर डिग्री ले भी रहा है तो ये बात समझिए कि बीएड के साथ अगर MA कर लोगे ना तो उसको PGT के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं यूज कर पाओगे। अगर कोई DMLT कर रहा है, PGDCA कर रहा है, तो आप बिल्कुल एक पल को कर लो, क्योंकि उसका जो है ना उसका बीएड के साथ यूज नहीं होना है, ठीक है। वो टीचर एजुकेशन के फील्ड में वो यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप MA करोगे तो कल को उस बीएड को PGT के लिए यूज करना चाहोगे, उस केस में अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत कर देगा ये सरकारी नोटिस दिखा के, तो बिल्कुल आपको दिक्कत हो जाएगी। और तब बिल्कुल दिक्कत होगा अगर कोई शिकायत कर देगा, तो मैं बार बार ऐड कर रहा हूं, सरकार खुद से ढूंढते हुए नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन होता क्या, उसमें से बहुत लिमिटेड लोग ही होता है जो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे और लिटरली आपके खिलाफ कोई शिकायत कर देगा ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब डेली बाइट्स एंड बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे अहेड।